नमस्कार, मैं उस्मिता प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम जोड़ने वाली टनल का निर्माण शुरू। बर्ड फ्लू खतरे के बाद खुला पटना जू। पटना में 14 मार्च को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। पटना में स्थापित होगा जीविका दीदी की आवाज केंद्र। निशांत कुमार ने 8 मार्च को जदयू की सदस्यता ली। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती जारी। साउथ बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 35 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार cusp.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए पीएचडी और 10 साल का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी और 8 साल का अनुभव जरूरी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स और एनईटी आवश्यक है। चयन एकेडमिक रिकॉर्ड, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए, वहीं SC/ST महिला पीडब्ल्यूबीडी के लिए निःशुल्क है। आवेदन 3 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 30 मार्च तक किया जा सकता है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम जोड़ने वाली टनल का निर्माण शुरू। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टनल बोरिंग मशीन का बटन दबा करके खुदाई की शुरुआत की और 500 मीटर पैदल चलकर तैयारियों का निरीक्षण किया। 542 करोड़ की लागत से बनने वाली यह वातानुकूलित हेरिटेज टनल पैदल मार्ग, सीढ़ियां, लिफ्ट और बैटरी चालित गोल्फ कार की सुविधा के साथ तैयार होगी। इससे दोनों म्यूजियम की कनेक्टिविटी और पर्यटक संख्या बढ़ेगी। बर्ड फ्लू खतरे के बाद खुला पटना जू। पटना का चिड़ियाघर एक सप्ताह बंद रहने के बाद 8 मार्च से शुरू हो गया। बर्ड फ्लू खतरे के चलते जू को सैनिटाइज और जांच के बाद ही खोलने का निर्णय लिया गया। भोपाल लैब की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई। पर्यटकों के जूते, वाहन टायर और केस के आसपास सैनिटाइजेशन अनिवार्य किया गया। कर्मचारियों को अलग अलग केस में काम करने और मास्क पहनने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा और निगरानी लगातार जारी है। गांधी कंगन और दीघा घाट पर चार्जिंग पॉइंट तैयार। पटना में गंगा नदी पर प्रस्तावित वाटर मेट्रो परियोजना जल्द शुरू होगी। गांधी कंगन और दीघा घाटों पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे। पहले चरण में 10.5 किलोमीटर की दूरी पर बोटें चलेगी। हाइब्रिड टेक्निक और एसी सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक सफर सुनिश्चित किया जाएगा। एमबी गोमधर कुंवर मुख्य बोट होगी। वहीं कुल लागत 908 करोड़ रुपए है। भविष्य में 10 टर्मिनल और 4 रूट विकसित होंगे, जिससे यातायात और पर्यटन दोनों में सुधार होगा। 26 अधिकारियों की टीम करेगी पटना में भूमि सुधार विभाग की समीक्षा। पटना जिले के सभी अंचलों और भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालयों का औचक निरीक्षण मुख्यालय स्तर से 26 अधिकारियों की टीम करेगी। प्रधान सचिव सीके अनिल ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन और राजस्व लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में परिमार्जन प्लस, बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम, लगान अद्यतन, सराद बंदोबस्ती और लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने औचक निरीक्षण से पारदर्शी, जवाबदेही और जनोन्मुख प्रशासन बनाने का उद्देश्य बताया। पटना में 14 मार्च को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 14 मार्च को पटना जिले के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित निपटान होगा। इसमें सिविल, लघु आपराधिक, वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण वसूली, विद्युत वाद, माप तौल वाद और कई शामिल है। आवेदन 13 मार्च तक संबंधित कोर्ट या फिर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगेगी और निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। घाटों की सुरक्षा और सजावट के लिए पटना में बजट बढ़ा। चैती छठ 2026 की तैयारियां पटना में जोरों शोरों से हो रही। नगर निगम ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और सजावट के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कंकड़बाग, नूतन राजधानी और बांकीपुर अंचल के प्रमुख घाटों पर लाइटिंग, बांस की चाली, बालू भराई और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं की जाएगी। कालीघाट से पथरी घाट तक एलईडी रोशनी और सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत भी होगी। पटना में स्थापित होगा जीविका दीदी की आवाज केंद्र। पटना में महिला सशक्तिकरण के लिए नई पहल के तहत जीविका दीदी की आवाज केंद्र चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र राज्य भर के दीदी अधिकार केंद्रों से आने वाली शिकायतों को फोन कॉल के माध्यम से सुनेगा और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। वित्तीय, सरकारी
योजनाओं या फिर सामाजिक अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। पिरामल फाउंडेशन और विश्वविद्यालय के समन्वय से संचालन होगा, जिससे ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भरोसेमंद मंच मिलेगा। निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ली है। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह मौजूद थे। निशांत ने पार्टी का गमछा पहनकर नेताओं के पैर छुए और सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि अपने पिता द्वारा किए गए 20 साल के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। ज्यादातर हिस्सों में गर्म और पछुआ हवाओं के कारण शुष्क मौसम है, लेकिन आज से लेकर के 11 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बदलाव की संभावना है। पटना में भी तेज हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने और गरज के साथ वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट गया जी, नालंदा, नवादा और आसपास के क्षेत्रों पर भी लागू है। शहर में ऑटो परमिट संख्या बढ़ाकर किया गया 22,000। पटना शहर में ऑटो परिचालन के लिए नई जोनल व्यवस्था लागू की जा रही। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने परमिट संख्या 18,000 से बढ़ाकर के 22,000 करने का फैसला लिया, जिसमें 19,800 नियमित और 2,200 रिजर्व परमिट शामिल है। प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी और हर ऑटो पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे रूट और वाहन की जानकारी ट्रैक होगी। 2014 के बाद पहली बार नए परमिट जारी होंगे। इससे चालकों की कानूनी स्थिति सुधरेगी और यातायात व्यवस्थित होगा। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए वृद्धि। पटना में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए से बढ़ाकर के 1,011 रुपए कर दी गई है। डिलीवरी के समय ही नई कीमत लागू होने लगी है, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम कंपनी अधिकारियों के अनुसार कीमत बुकिंग नहीं बल्कि डिलीवरी के दिन तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत, परिवहन लागत और अन्य कारकों के आधार पर संशोधन किया जाता है। उपभोक्ताओं ने बढ़ी कीमत से आर्थिक बोझ और नियंत्रण की मांग जताई। पटना के पर्यटन में आज बात होगी पादरी की हवेली की। पादरी की हवेली, जिसे धन्य वर्जिन मैरी के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना रोमन कैथोलिक चर्च है। इसका निर्माण 1713 में हुआ और 1772 में वेनिस के वास्तुकार तिरेंतो ने पूर्व निर्माण किया। चर्च का आकार 70 गुना 40 गुना 50 फीट है। नवाब मीर कासिम 1857 के विद्रोह के दौरान इसे नुकसान पहुंचा। आज यह नवशास्त्रीय शैली में स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। पटना और प्रमुख शहरों में प्रवेश मार्ग पर विकसित होगी हरित पट्टी। पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों के प्रवेश मार्गों पर हरित पट्टी विकसित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक में गया जिले के चिड़ियाघर निर्माण और जल जीवन हरियाली अभियान पर भी चर्चा की गई। हरित पट्टी और जलवायु संरक्षण से राज्य में आगंतुकों को हरित बिहार की झलक मिलेगी और परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पटना में 200 से अधिक अवैध होर्डिंग हटाई गई। बिहार के सभी शहरों में अवैध होर्डिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 38 जिलों के 264 नगर निकायों में 11,000 से अधिक मामलों में करीब 20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं पटना में 200 से अधिक होर्डिंग हटाई गई है और 250 से अधिक को नोटिस भेजा गया। पाटलिपुत्र और कंकड़बाग अंचल में सबसे अधिक कार्रवाई हुई। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और दरभंगा में भी अवैध होर्डिंग हटाए गए हैं और जुर्माना वसूला गया है। नंदकिशोर यादव ने युवाओं को दी सीख। नंदकिशोर यादव ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आरएसएस से संस्कार पाकर के सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़े। आपातकाल में जेल और भूमिगत रहते लोकतंत्र की रक्षा की। बिहार में लंबे समय तक राजनीति करने के बाद उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा उनके दिल में रहेगा, लेकिन अब नई जिम्मेदारी के तहत नागालैंड में शांति, विकास और लोगों की सेवा पर ध्यान देंगे। युवाओं को देश सेवा और मेहनत की सीख दी। बिना गैजेट के सिलेंडर में बची गैस पता करने का तरीका। गैस सिलेंडर में बची गैस पता करना अब आसान हो गया है। इसके लिए महंगे गैजेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ चौक इस्तेमाल करें। सिलेंडर को कमरे के तापमान पर रखिए और ऊपरी हिस्से पर लंबवत चौक लाइन खींचिए। गैस वाले हिस्से पर लाइन गीली लगेगी, खाली हिस्से पर सूखी और गर्म महसूस होगी। इस घरेलू और सुरक्षित तरीके से आप आसानी से सिलेंडर में गैस की मात्रा जान सकते हैं। भाजपा सांसद गिरिराज ने बंगाल और कांग्रेस नेताओं पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ध्यान देती है, आम जनता की नहीं। राहुल गांधी पर उन्होंने झूठ फैलाने और किसानों को भड़काने का आरोप लगाया।
वहीं गिरिराज ने भाजपा की सरकार आने पर महिलाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए योजनाएं लागू करने का वादा किया। वैभव सूर्यवंशी के मामा ने यूपीएससी परीक्षा में आईपीएस पद किया हासिल। भारत के अंडर 19 क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में पहली ही बार सफलता पाई। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 102 मिली और आईपीएस में जगह मिला। बिहार के समस्तीपुर जिले के राजजन गांव के रहने वाले अभिषेक ने एमटेक गोल्ड मेडल के साथ पूरा किया। उनके परिवार और रिश्तेदारों ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई, जिससे इलाके में गर्व का माहौल बन गया। पटना के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने राजेश खन्ना के खिलाफ उपचुनाव में राजनीति में प्रवेश किया। सिन्हा ने पटना साहिब से लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता निभाई। बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहे। बाद में कांग्रेस और टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से उपचुनाव जीत करके सांसद बने। उनके करियर में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय शामिल है। 2026 के सबसे पावरफुल और किफायती गेमिंग स्मार्टफोन। आज कम कीमत में भी हाई परफॉर्मेंस गेमिंग फोन उपलब्ध है। iQOO, OnePlus, Vivo, Realme और Redmi के नए मॉडल्स में पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और हाई रेफरेंस रेट डिस्प्ले मिलते हैं। Realme 16 Pro, iQOO Neo 10, OnePlus Nord 5, Vivo T4 Pro, Realme GT7 और Redmi Note 15 Pro Plus जैसे फोन PUBG, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स को स्मूथ चलाने में सक्षम है। साथ ही लंबी गेमिंग सेक्शन के लिए भी आदर्श है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, सुमन कुमार, रतन सरन, नीलम पांडे और संतु सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके मोहल्ले में सफाई और कचरा प्रबंधन की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।